होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बरता दुगना साख उसकी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मेरा नाम अव्यर्थना गुरु है। मेरा कविता का शीर्षक वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन पे, पर एक मुस्कुराहट के लिए वक्त नहीं, पर एक मुस्कुराहट के लिए वक्त नहीं। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में अपनी जिंदगी जीने के लिए वक्त नहीं, अपनी जिंदगी जीने के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ के पास बैठकर 2 मिनट उनसे बात करने का वक्त नहीं, बात करने का वक्त नहीं। अब ऑनलाइन सबसे बात हो जाती है, पर दोस्तों से मिलने का नहीं, पर दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं, पर दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं। आंखों में नींद तो है, पर सोने का भी वक्त नहीं, पर सोने का भी वक्त नहीं। अब पता चले कि जिंदगी में किस और बढ़ना है, अब पता चले कि जिंदगी में किस और बढ़ना है। एक दिन तो सच में मर जाना है, इससे पहले एक पल ही सही, इससे पहले एक पल ही सही। अपने जिंदगी को जीकर देखो, अपने जिंदगी को जीकर तो देखो। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रितिका देवी, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके सामने हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके रचयिता है सोहन लाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों का तो मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, करो करो, कोई बात नहीं। आराम से, आराम, कोई नहीं, आराम से, आराम से। नमस्ते, मेरा नाम रितिका देवी, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा आज आपके सामने हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उनके रचयिता है सोहन लाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली हाथ नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन त्याग दो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रस्तुति साहू है। मैं कक्षा 3वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का नाम है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यहीं,
कुछ कर जाए, सूरज जैसा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज जैसा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम निगम बरुआ है। मैं कक्षा 3C में पढ़ता हूँ। आज मैं हिंदी काव्य पाठ करूँगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में है बसती हिंदी भाषा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है। भाव कोई भी हो मन का हर भाव प्रकट हो जाता है। जो बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है। जो बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषाएं तो और भी है पर उनमें हिंदी सी बात नहीं। ये सरल सी भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं। ये सरल सी भाषा है, ऐसी भाषा और कोई नहीं। धन्यवाद। हमसे सब कहते कोई नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार अंदर आए, बादल से कहता कब कोई धूप यहाँ पर मत, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए। फिर हमसे पापा कहते, फिर हमसे मम्मी कहती, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहती है बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। फिर हम पर ही सबका बस चलता। शुभ अपराह्न। आज मैं जयश्री कक्षा 12 अ की छात्रा आप सबके समक्ष कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख।
चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरित सरसिंधु मद्र षटकोटि विष्णु ब्रह्म महेश षटकोटि ज्येष्ठ जलपति धनेश। षटकोटि रुद्र षटकोटि काल षटकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा कर साधे ने हा दुर्योधन बांधे ने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कहती ज्वाल सगन सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाति मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विश्वान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नरना अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। सुअप्राण। मेरा नाम दीपा देवी कक्षा 10वीं ब की छात्रा राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत काव्य पाठ प्रतियोगिता में एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है झांसी की रानी, जिनकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकी तोते उसके तलवारों के वार। नकले युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे इसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अंग्रेज वाकर आग पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में। घायल होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख हमें सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं रिहा पॉल कक्षा 9वीं की छात्री आज हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित किया गया काव्य पाठ प्रतियोगिता में आप लोगों के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये कविता पसंद आए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु कर में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलता नहीं साहसी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसकी उसकी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। और ये कविता पंडित सोहनलाल त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई है। मैं आदरणीय पी राम जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और आज की इस काव्य गोष्ठी में अपने विचार रखें और बच्चों की प्रस्तुति के बारे में उनका हौसला अफजाई करें। पी राम जी, इसके बाद हाँ जी, सभी को मेरा एक बार और सादर नमस्कार साथियों को और प्रिय बच्चों को। बहुत ही शानदार काव्य पाठ रहा और जिन्होंने भी काव्य पाठ में भाग लिया, मेरी नज़र में सभी ने तन मन धन से तिल से उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। और अब सबकी तारीफ तो सबकी साथ में कर देता हूँ कि अलग अलग जो मेरे मन में किसने अच्छा गाया, किसने काव्य के ऊपर, वो अलग अलग है वो, क्योंकि मैं निर्णायक मंडल में हूँ। और मेरी नज़र में अभी जो सार्वजनिक मंच पे बोलना चाहूँगा, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छी तरह से गाया। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आवृत्ति बार बार हुई है, बहुत बहुत अच्छा लगा। उसमें जो भी निर्णायक मंडल में है वो अपना जो नतीजा वो दे देंगे। बहुत ही शानदार रहा। और डीसी सर, आपने बच्चों को मोटिवेट किया, आपके 2 बच्चे जो आपने बुलाए, बहुत ही अच्छा एक प्रस्तुति, जो मासूम क्या नाम था उसका, बहुत अच्छा रहा उनका। और जयश्री ने भी बहुत शानदार कविता सुनाई, रश्मि रति, ये हमारे राजस्थान के अंदर 12th क्लास में चलती है, मेरे पहले पढ़ी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और सुनाने का तरीका भी बड़ा मतलब करुण रस में था, अच्छा लगा सभी का। और खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी, आप सभी का धन्यवाद। जिन बच्चों ने भी भाग लिया वो आगे और भाग लेते रहे, कभी निराश न हो और आगे बढ़ते रहो, काव्य पाठ करते रहो। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।